जय शनिदेव महाराज। मित्रों, जब भी आप किसी से पूछते हैं कि आपके दुख का कारण क्या है, किस कारण से आप इतने दुखी हैं, तो वो ज्योतिष में सिर्फ एक ही बात बताते हैं। कोई कहेगा मेरा शनि खराब है, तो कोई कहेगा मेरा राहु खराब है। फिर आप अगर किसी से पूछे कि तुम क्यों दुखी हो, तो वो बताते हैं कि मेरा मन और दिल पूरा टूट ही गया है। तो मन और दिल का कारक तो चंद्रमा होता है, शनि और राहु तो मन और दिल के कारक होते नहीं हैं। तो आखिरकार हमको दोष शनि और राहु को क्यों देना चाहिए? ये पूरी दुनिया में हो गया है कि शनि और राहु ही हमारे सभी दुखों के कारण हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल और मन का कारक चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट है आपका, तो याद रखिए फिर आपको दुखी होना ही होना है। आपको मालूम है कि इस कलयुग की दुनिया में बहुत सारे छल छिद्र हैं। लोग आपको पीछे की ओर ले जाने के लिए टांग खींचते हैं। आपका जो सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति होगा वह पीठ पीछे आपके खंजर भोंकने की कोशिश करता है। आपका सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति जो होता है वह आपको धोखा दे करके चला जाता है। आपके भाई और बंधु आपसे बेईमानी कर जाते हैं और आपका दिल टूट जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि इन सभी प्रकार के जो फंदे हैं उनसे आपको एक ही ग्रह बचाएगा, और वह ग्रह बचाएगा केवल राहु। क्योंकि राहु के पास दिमाग है, वो बुद्धि है। राहु को यह मालूम है कि आपको किस तरह इन मुसीबतों से उसे बाहर निकालना है। चंद्रमा को नहीं मालूम है। चंद्रमा तो आपका मन और दिल है, तो वह तो कुल मिला के मन और दिल से ही काम करता है, और मन ही, और जो काम आप दिल से करते हैं, दिमाग को यूज नहीं करते हैं, याद रखिए वहां पर दिल टूटना होता है, क्योंकि इमोशंस में आकर आप सब काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि राहु जो हैं वो किस तरह, राहु की स्थिति एक कोतवाल की हो गई है, और अब आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि आप मकर राशि के हों या मकर लग्न के हों, इस समय मीन राशि में आपके राहु देव महाराज विचरण कर रहे हैं, और थर्ड हाउस, तीसरे भाव पर राहु देव महाराज हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है वो ये है कि राहु आपके रेवती नक्षत्र में हैं, और राहु को बल प्रदान करने वाले दो ग्रह हैं, वो हैं बुध और शुक्र। और बुध और शुक्र दोनों के दोनों मीन राशि में इस समय अपने परम मित्र राहु के साथ विराजमान हैं। अब आप ये देखिए कि ये तीनों ग्रह किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु जो है वो हर प्रकार के राजनीतिक दांव पेच, आपको हर प्रकार के छल कपट से बचाने का, जो भी साम दाम दंड भेद है उन सब का प्रतिनिधित्व राहु करता है। बुध आपके व्यापार और फाइनेंस का प्रतीक है। शुक्र आपके लग्जीरियस लाइफ का प्रतीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस कलयुग में जितना भौतिकवाद है वह इन तीन ग्रहों में समाया हुआ है, और यह तीनों ग्रह इस समय आपके थर्ड हाउस में हैं। और उसमें भी एक बारीक बात जो सबसे ज्यादा कुल मिलाकर के विश्लेषण करने वाली बात है कि तीनों ग्रह, पहली बार यह घटना ज्योतिष शास्त्र में आप देखेंगे कि पहली बार ये तीनों के तीनों ग्रह रेवती नक्षत्र में विचरण कर रहे हैं। और रेवती किसका नक्षत्र है? बुध का नक्षत्र है। और बुध के दोनों ये परम मित्र हैं, चाहे आपके शुक्र हो चाहे आपके राहु हो, और बुध का नक्षत्र तो रेवती है ही। तो थर्ड हाउस इतना ज्यादा मजबूत होकर के आया है। और याद रखिए, जब थर्ड हाउस मजबूत हो जाता है ना, तो थर्ड हाउस को आप क्या कहते हैं कि यह पुरुषार्थ का घर है। और पुरुषार्थ से क्या बदलता है? हम लोग अक्सर कहते हैं कि पुरुषार्थ से तो पूरी भाग्य ही बदल जाती है, क्योंकि थर्ड हाउस नवम भाव से जस्ट सामने का भाव होता है, सप्तम भाव। तो याद रखिए, राहु का इस भाव पर थर्ड पे आना, रेवती नक्षत्र पे आना, अपने मित्रों के साथ आना, निश्चित तौर पर आपके जीवन में चार चांद लगाएगा। और यहां पर एक और भी विचारणीय बात जो आपके लिए सबसे अच्छी है कि कोई भी ग्रह, आप जानते हैं कि सर्वाधिक लाभ आपको कब देगा? जब वह ग्रह अपनी यंग एज में आता है, अपने यौवन पे आता है। भाई हम लोग क्या हैं, हम लोगों की जब जवानी की अवस्था आती है तभी तो हम सबसे ज्यादा कार्य कर पाते हैं।
तो ग्रह भी ऐसे ही हैं, ग्रह भी तो एक प्रकार से वो हैं। तो वो भी जब अपनी यौवन अवस्था पे आएंगे, अपने कुल मिलाकर पूरे फुल पावर में आएंगे, तभी तो हमको प्रतिफल देंगे, उसके पहले थोड़ी देंगे। तो राहु महाराज 22 डिग्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और 22 डिग्री से लगा के 10 डिग्री तक वह युवावस्था में होते हैं। अब आप कहेंगे कि महाराज ये आप 22 से 10 की ओर क्यों जा रहे हैं, तो 22 से फिर 21, 20 करके आप 10 की ओर क्यों जाते हैं, ये उल्टी गिनती क्यों गिन रहे हैं। तो आपको बता दूं कि राहु देव महाराज बकरी चलते हैं, बकरी माने उल्टा, तो वह उल्टे ही गिनती आती है उसमें। हर ग्रह 30 डिग्री का होता है, तो मार्गी ग्रह जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 करके चलते हैं, और जो आपके राहु केतु होते हैं वो बकरी होते हैं, तो वह उल्टा चलना शुरू करते हैं। तो उल्टा चलने का मतलब कि वो 30 से 29 में आए, 29 से 28 में आए। तो जब कोई ग्रह 22 डिग्री से ऊपर का होता है तो वह वृद्धावस्था में चला जाता है, अपनी ओल्ड एज में। और जब वह 22 से नीचे आएंगे आपके राहु देव महाराज, जो कि आ चुके हैं, तो वह अपनी यंग एज में आ गए हैं, अपनी जवानी की अवस्था में आ गए हैं, और थर्ड हाउस उनका सबसे प्री हाउस है। तो याद रखिए, वह अब आपको बिल्कुल प्रतिफल देने के लिए तैयार बैठे हैं। और तो आप कहेंगे क्या क्या प्रतिफल मिलेगा। देखिए, आज की दुनिया बहुत बेईमानी वाली दुनिया है। यहाँ ढेर सारे बहरूपिया घूमते हैं जो आपको नोच खाने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाते हैं, आपके साथ छल कपट करते हैं। तो इन सब से बचाने की क्षमता किसमें है आखिरकार? वो तो राहु देव ही आपको बचाएंगे, बाकी कोई ग्रह नहीं बचाएगा आपको, क्योंकि राहु को मालूम है कि कौन कैसा व्यक्ति है और किस व्यक्ति को किस तरह डील करना है। यह बात केवल और केवल राहु को मालूम है। और राहु जिन स्थानों पे आ गए हैं, जिन मित्र ग्रहों के साथ आ गए हैं, जिन अंशों में आ गए हैं, जिन वो नक्षत्रों में आ गए हैं, याद रखिएगा, जितने भी आपके शत्रु हैं, जिन्होंने या तो आपका पैसा रोक रखा है, या आपका करियर बर्बाद कर रखा है, आपकी फाइल को रोक रखा है, कुल मिला के आपके कोई काम नहीं बन पा रहे हैं, चारों तरफ से आपको नोच खाने की कोशिश कर रहे हैं, वह सभी के सभी परास्त होंगे। क्योंकि अब राहु की जो भूमिका है वह किसी कोतवाल से कम नहीं है, किसी कोतवाल से अब कम नहीं रहेगा ये राहु की भूमिका। तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको अपने राहु को और भी ज्यादा एक्टिवेट करने की आवश्यकता रह गई है। ये चीज याद रखें। अब राहु के एक्टिवेशन के बहुत सारे नियम हैं, उनकी चर्चा थोड़ा संभव नहीं है यहाँ पर। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहूँगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, यही मेरा आपसे निवेदन है।